मनुष्य अपने पूर्वजों का ऋणी होता है। आज जो हम हैं वो हमारी पीढ़ियों की मेहनत, त्याग और आशीर्वाद का फल है। पर क्या हम कभी ठहर कर सोचते हैं कि उनका कर्ज कैसे चुकाएं? पितृपक्ष वही पवित्र समय है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनका तर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी हाँ, पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक इन 16 दिनों का काल होता है। मान्यता है कि इस दौरान पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर अपने वंशजों से आशीर्वाद और श्राद्ध की अपेक्षा लेकर आती है। इस समय तर्पण, श्राद्ध और दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और घर परिवार में सुख शांति आती है। तो आइए सुनते हैं पितृपक्ष की कथा और जानेंगे उसके बाद उसके महत्व को और इस पितृपक्ष में हम कैसे करें अपने पितरों को प्रसन्न। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले 15 दिनों में हर एक श्राद्ध की एक अलग कथा हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। तो बस प्रतिदिन यदि आपने 15 दिनों तक ये पितृपक्ष की श्राद्ध कहानियां सुन ली तो संभवतः आपके परिवार पर आपके पितरों की विशेष कृपा बरसेगी और होगा आपके जीवन में खुशियों का आगमन। तो बस शुरू करते हैं आज की छोटी सी कथा से, जिसमें एक बार भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण यज्ञ है, ऋषि ऋण शिक्षा और साधना से, और पितृ ऋण संतानोत्पत्ति व श्राद्ध से चुकाया जाता है। इसी कारण श्राद्ध करना हर घर के लिए आवश्यक माना गया है। महाभारत में कथा आती है कि जब करुणामयी गंगा ने भीष्म पितामह से पूछा पितरों को श्राद्ध क्यों अर्पित किया जाता है, तब भीष्म ने कहा, श्राद्ध से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि वंशजों की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में उन्नति मिलती है। इस छोटी सी कथा से हम ये जान पाए पितृ श्राद्ध कितना आवश्यक है। पितरों की तृप्ति, परिवार की प्रगति। श्राद्ध में अन्न, जल, तिल, कुश का विशेष महत्व होता है। इस काल में तर्पण न करने से पितृ असंतुष्ट हो जाते हैं, जिससे घर में अशांति, दरिद्रता और रुकावटें बढ़ने लगती हैं। तो आइए जानें कैसे हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः स्नान कर पवित्र होकर दक्षिण मुख बैठकर तर्पण करना चाहिए। जल में तिल और कुश मिलाकर पितरों को अर्पित करें। ये जल आप पीपल के वृक्ष में भी अर्पित कर सकते हैं। उसके साथ आपको ओम पितरोभ्यम नमः कहकर पीपल के वृक्ष में कुशा और तिल मिश्रित जल अर्पण करना होता है। आप उसमें दूध भी मिश्रित कर सकते हैं। ये जल सीधा आपके पितरों को पहुंचता है। ब्राह्मणों को भोजन, गो सेवा विशेष फलदायी मानी गई है। तो आप अपने पितरों की तिथि के दिन दान पुण्य अवश्य करें। परिवार की बहन बेटियों को आमंत्रित करके उनको भोजन कराएं। जब हमारे परिवार की बहन बेटी घर पर आकर तृप्त होकर भोजन करके जाती हैं, तो न केवल पितृ बल्कि उन बहन बेटियों का भी आशीर्वाद आपके परिवार पर बनता है। तो ये आप अवश्य करें। जैसी आपकी श्रद्धा हो, 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण या इससे अधिक, लेकिन ज्यादा नहीं तो 1 ब्राह्मण भोज तो आप अपने पितरों की तिथि के अनुसार अवश्य ही करवाएं। दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें और बहन सुहासिनियों का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। इस समय ओम पितरोभ्य स्वधा नमः का जाप भी लाभकारी माना गया है। तो आप ये जाप भी कर सकते हैं। पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया, जो संस्कार दिए, वही हमें जीवन की
दिशा दिखाते हैं। इसलिए पितृपक्ष केवल एक रीति रिवाज नहीं बल्कि कृतज्ञता का पर्व है। आइए इस पितृपक्ष में हम सभी अपने पितरों को नमन करें। उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और जीवन की हर कठिनाई सहज हो जाती है। आप प्रतिदिन यदि कथाओं का श्रवण भी करते हैं तो भी विशेष लाभ आपको मिलता है। पितृपक्ष में कौन से कार्य हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, इसकी जानकारी का एक अलग वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। जय श्री हरि भक्तों।